हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को आंवला नवमी की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ, सामग्री दिखाने वाली हूँ और सभी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है गेरू। अगर आप चौक मांड रहे हैं, अगर आप आंवले के पेड़ पर डायरेक्ट जाकर पूजा कर रहे हैं या आपने अपने घर में आंवले का पेड़ एक परमानेंट जगह पर रखा हुआ है, तो आपको जो है वहाँ पर चौक मांडने के लिए गेरू लेना है। तो गेरू लेने के बाद अब आपको लेने हैं दिए आप 2, 8 जितने लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 बताशे लिए हैं, रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम लिया है, चंदन ले लिया है मैंने घोलकर। आंवला नवमी की जब पूजा करते हैं तो 8 या 108 अंक का विशेष महत्व होता है। आज का दिन बहुत फलदायी होता है। मैंने फूल ले लिए हैं, जनेऊ, कच्चा सूत आप ले सकते हैं, उसी के साथ साथ धूप बत्ती या अगरबत्ती लें। वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए मोली लेंगे और उसके बाद 1 लोटा जल लेंगे भगवान को आंवले पेड़ में जल सींचने के लिए। उसके बाद हम फल ले लेंगे और आंवले लेने हैं आपको, तो कम से कम 8 आंवले तो लेने ही हैं। इसकी जगह आप 108 आंवले भी ले सकते हैं। अब आपको एक ब्लाउज़ पीस या फिर एक साड़ी जोड़ा जो आप लेना चाहें वो लेना है। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा आपको लेनी है। साथ में आप जो भी भोजन बनाएंगे, आज के दिन भोजन में आंवला ज़रूर से बनाएं और आज के दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना बहुत फलदायी होता है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपके घर में ही आंवले का बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे ही आप भोजन भी बनाएं। तो आज आंवले के पेड़ का विशेष महत्व होता है। अब जो है पूजा स्थान को सबसे पहले हम गेरू से अच्छे तरीके से लीप लेंगे और उसके बाद आपको पूजा स्थान पर बैठने के लिए कोई आसन बिछाना है। तो आसन पर या चटाई पर बैठकर ही आपको करनी है। अब चौक मांडेंगे या फिर रंगोली बनाएंगे। अगर आप पेड़ पर जाकर पूजा कर रहे हैं तो उनके सामने, पेड़ के वृक्ष के सामने इस तरीके से आप गेरू से लीपे और उसके ऊपर रंगोली बनाएं। रंगोली आप आटे से बना सकते हैं, आटे और हल्दी से बना सकते हैं। आप चौक मांड सकते हैं, गेरू चूने खड़िया का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद उस पर थोड़ी सी हल्दी रखेंगे, रोली रखेंगे और चावल रखेंगे और इस पर अब हम हमारा आंवले का जो वृक्ष है उन्हें स्थापित करेंगे। आंवले के वृक्ष में आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु वास करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों भगवान विष्णु जो है वो आंवले के पेड़ में ही रहते हैं, खास करके आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो इन दिनों इस पूरे समय के बीच में आपको आंवले के वृक्ष की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने रंगोली भी बना ली है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पसंद के हिसाब से रंगोली बना सकते हैं। तो आंवले के पेड़ अगर आपके घर में नहीं हो तो आप पूजा कैसे करें? आप आंवले के पेड़ की टहनी अपने घर में लाकर गमले में लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले 1 लोटा जल लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः बोलते हुए आपको जो है आंवले के पेड़ में जल अर्पित करना है। तो इस तरीके से आंवले के वृक्ष में जल अर्पित कर देंगे। फिर 8 टिक्की रोली की लगाएंगे। आप जो है 108 टिक्की भी रोली की लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 8 टिक्की रोली की लगाकर दिखा रही हूँ। दोनों ही अंकों का सेम महत्व होता है, आप 8 लगाएं या 108 लगाएं। तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन भी कराना चाहिए। और अगर आंवले के पेड़ के नीचे नहीं भी बैठा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें अपने घर पर बुला सकते हैं, उन्हें भोजन कराएं और भोजन में आंवला ज़रूर से परोसें। साथ ही साथ आज की पूजा के बाद भी आप सबको आंवले का प्रसाद, आंवले की सब्जी भी बनती है, आंवले का मुरब्बा आता है, तो आप सबको आंवले का प्रसाद किसी भी रूप में ज़रूर से अर्पित करें। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने 108 टिक्की लगाई है। आप चाहें तो 108 टिक्की भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो वस्त्रों के स्वरूप में आंवले के वृक्ष पर हम मोली अर्पित कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से मोली अर्पित कर देंगे। इसके बाद जो है आपको जनेऊ लेना है। इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो मिट्टी का दिया मैंने आपको लिया है, आप नॉर्मल दिया भी ले सकते हैं, तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का दिया जला सकते हैं। इसके बाद दीपक का भी पूजन कर देंगे, हल्दी कुमकुम चावल अर्पित करेंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे। पीले फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ाना है तो प्रसाद में आपने जो भी भोजन बनाया हो वो आप ले सकते हैं, जो भी घर में आपके रोज़ भोजन बनता हो। बस मैंने आपको जो बताया है आंवला ज़रूर से चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने बताशे भी अर्पित कर दिए हैं प्रसाद के रूप में हैं। तो अब इसके बाद करनी है परिक्रमा।
परिक्रमा आपको कम से कम 8 तो करनी ही करनी है, तो कम से कम 8 परिक्रमा करें। उससे ज़्यादा आप कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो 8 परिक्रमा की जगह आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और हर परिक्रमा पूरी होने के बाद एक एक आंवला आपको चढ़ाते जाना है। तो जो आंवले हमने लिए हैं वो एक परिक्रमा करके आंवला चढ़ा देंगे। अब अगर सभी घर वाले पूजा कर रहे हैं तो सबको एक एक आंवला चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे परिवार की तरफ से ही 8 आंवले अर्पित करे जा रहे हैं, पर सभी परिवार वालों को मिलकर जो है परिक्रमा करनी चाहिए। और जो भी घर के बड़े हों या जो भी घर की महिला हो वो आंवले खुद चढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको ये आंवले के पेड़ पर चढ़ाने हैं। आंवले भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल माना जाता है आंवला, तो विष्णु जी को खासकर आंवला नवमी से इसके बाद आंवले के वृक्ष पर प्रणाम करें भगवान को। और अब आपको, जैसा मैंने आपको बताया, कोई साड़ी या फिर ब्लाउज पीस लें, उसके साथ आप कोई फूल लें, दक्षिणा लें। बताशे यहाँ मैंने रखे हैं तो 8 बताशे ले लें आप। थोड़े से चावल आपको लेने हैं या तिल लेने हैं। उसके बाद आपको कोई भी फल ले लेना है तो फल ले लेंगे। और उसके बाद आपको जो है ये आंवले रखकर किसी मंदिर में, किसी पंडिताइन को, ब्राह्मणी को कोशिश कर दें। तो आप किसी भी मंदिर में जाकर ये जो है, जहाँ आप आंवले के पेड़ की पूजा कर रहे हो, अगर बाहर जाकर कर रहे हो तो आपको मंदिर में ये किसी भी पंडिताइन को दे देना है। तो इस तरीके से, और अगर आप कहीं और भी नहीं जा सकते तो आप कोई देवी माँ का मंदिर हो जहाँ आपने पूजा करी हो तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारा सामान जो है आपको उन्हें दे देना होता है। आंवला नवमी के दिन दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उस दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर से दान करें। इसके बाद अंत में आपको आरती कर लेनी है। तो आरती करेंगे, भगवान विष्णु की ही आरती आप करें। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करें और फिर भगवान विष्णु की आरती करके अपना पूजन आप पूर्ण करें। तो इसके बाद आप सभी परिवार वालों को भोजन करना चाहिए। अगर आप आंवले के पेड़ के नीचे नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर पर थोड़े आंवले के पत्ते ले जाएं और उन्हीं आप जब भोजन कर रहे हो तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।